यही वो शख्स है जिन्होंने थाने में जाकर वीडियो बनाया और बोला कि ये मेरा अधिकार है। आप लोग हाथ लगा कर देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये अधिकार है, हाथ लगा के देखिए। उससे क्यों बात कर रहे हो? वीडियो बना रही हो? बात करो। कब वीडियो बना रही हो? क्यों नहीं वीडियो बनाओ? 48 आवर्स से ऊपर हो चुका, मेडिकल कराया। तुम बनाओ, बनाओ वीडियो। हाँ बनाओ, बनाओ। ये पुलिस वालों के थाने में जिस चेयर पे बैठ रही थी उस चेयर पे खून के धब्बे लग जा रहे थे। हाँ, तभी तो कह रही थी मुझे मेडिकल के लिए भेजो, मेडिकल के लिए भेजो, ताकि रेप की पुष्टिकरण हो जाए कि हुआ है मेरे साथ, वजाइनल डिस्टर्बेंस आ जाए। गल्फ कंट्री मुस्लिमों की जो इनको वहाँ फेवर मिलता है वो चाह कर भी हमें नहीं मिल सकता। बहरीन के अंदर एक नहीं, मैं इतने सारे प्लेसेस आपको गिना सकती हूँ जहाँ पे ये मोनिका और इसका कोई एजेंट है पंजाबी, ये मिलकर लड़कियाँ सप्लाई करते हैं वहाँ पे कि हम तुमको वेटर का काम दिलवाएंगे, हम तुमको ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाएंगे, और वहाँ ले जाकर उनको मुजरों में खड़ा कर देते हैं नाचने के लिए। अगर एक एक बात मेरी झूठ निकल जाएगी कल को ना, तो आप सबका सो जूता मेरे सर पर। सब याद है मुझे मेरे साथ क्या हुआ है, एक एक बात याद है मुझे जी। एक लड़की पे 1 लाख 2 लाख, जैसे कि मेरे मामले में एक लड़की है, मोनिका नाम है, चंडीगढ़ की निवासी है, मोनिका नाम है उसका। 1 लाख 1.5 लाख के चक्कर में उसने पता नहीं कितनी लड़कियां फंसवाई हैं। उसके बाद अचानक से मेरे ख्याल से मैं अनकॉन्शियस हो गई थी थोड़ी सी, टाइमिंग का अंदाजा नहीं है, लेकिन अचानक से 7-8 लोग धड़ 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 करके घर में घुस गए। अच्छा। हाँ। फिर इन्होंने मेरा पूरा, एक लेडी, जो मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है जो मैंने अपलोड करी है, लेडी ने उठाकर मेरा फोन छीन लिया। कांग्रेस के लीडर जो है जींस खिंचवा कर मेरी वजाइना पे उंगली, पैर की उंगली से खींच रहा है, और एक भाई अंदर डाल रहा है। फहीमुद्दीन ने अपना पैर का फिंगर मेरी वजाइना के अंदर किया कि दिखाओ 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 कितना खुला हुआ है। और हाथ जो उसकी बहन है वो पकड़ के मेरा ये चीज ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। हाँ, और टी शर्ट उठा, और जो कांस्टेबल थी उसने उठाकर टी शर्ट उठा दिया, बोला अच्छा से वीडियो बनाओ इसकी, ये बहुत आवाज़ उठाएंगी, ये झांसी की रानी बनने आई हैं। जब ये सब हादसा मेरे साथ हुआ तो मैं कम से कम 2-3 घंटे बेहोश पड़ी रही। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से उठकर किसी तरीके से मैंने देखा इन लोगों ने मुझे दरवाजे में, मतलब दरवाज़ा तीनों बंद करके, एक दरवाजे पे जिसका बाहर की तरफ जैसे कि रोड की तरफ निकलता है, उस पर टेबल लगा रखी थी। वो टेबल मैंने धीरे से खींचा है, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उस एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ थोड़ा सा खोल दो बाबू। उस वैसे से जब खोल रहा है तो लोहे के दरवाजे में चरचर की आवाज़ आती है जी। मैंने जल्दी से खोल दिया दरवाज़ा, लेकिन खोलते खोलते इसका भाई अशफाकुद्दीन, ये सब इसके लिए किया गया कि बस मुझे मुसलमान बनाया जा सके। आसानी से मान जाएंगे तो वो प्यार में लूट लेंगे, आप नहीं मानेंगी तो रेप करके लूट लेंगे। वो आपको लूटेंगे, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फंसाएंगे, मुंह नहीं खोलने देंगे। और मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो मुस्लिम गैंग चल रहे हैं वहाँ पे, इन गैंगों में कुछ चंद पैसों के लिए कुछ हिंदुओं ने भी अपना ईमान बेच कर रखा हुआ है। अच्छा, ये गैंग चल रहा है पूरा जी। एक लड़की पे 1 लाख 2 लाख, जैसे कि मेरे मामले में एक लड़की है, मोनिका नाम है, चंडीगढ़ की निवासी है, मोनिका नाम है उसका। 1 लाख 1.5 लाख के चक्कर में उसने पता नहीं कितनी लड़कियां फंसवाई हैं। क्या किया है उनके साथ में कुछ पता नहीं। ऑन कैमरा ये सारी बातें बोल रही हैं, क्या आपको मतलब कोई ऐसा डर और नहीं कि मतलब ये अब क्या डर होगा? हाँ। रेप हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स गायब करा दिए, मेरा करियर अपॉर्चुनिटी मेरे से छिन गया। जो बच्चा था, देखिए बच्चा चाहे रेप का हो चाहे जैसा भी हो, ठीक है, उस रेपिस्ट का खून उसके अंदर होगा, मेरा नहीं है क्या? पेट में आने के बाद में वो एहसास ही बदल जाता है पूरा। किसने अधिकार दे दिया कि क्योंकि उसने रेप किया था, उसका था, तो वो गिरवा देगा, वो मरवा देगा? आप बता रही हैं कि आपके साथ रेप हुआ, फिर प्रेगनेंसी हुई, कैसे मामला आ गया कि मतलब ये सारी घटना होने के बाद एबॉर्शन तक मामला पहुंच गया और आपको कुछ खबर नहीं थी? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि धीरे धीरे 1 by 1 पेजेस खुलते चले गए। जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, बस इन लोगों का सबसे पहले था कि बच्चा पैदा करो, ये बच्चा मेरे भाई, जो ये है सैफुद्दीन नाम है इसका। अच्छा। ये 7 भाई हैं। अच्छा। सैफुद्दीन, आसिफुद्दीन, फहीमुद्दीन, अशफाकुद्दीन, सलाहुद्दीन, आरिफुद्दीन। अच्छा, ये 7 भाई। इनकी एक बहन है फरहत। सैफुद्दीन की पहली बीवी का नाम है तबस्सुम सैयद। अच्छा। और इनके साथ में सबसे बड़ा हाथ जो है वो कांग्रेस का एक लीडर है, उसका नाम अलीमुद्दीन है। अच्छा। ये पूरा गैंग जो है कर्नाटक से लेकर और गल्फ देशों तक पूरा ऑपरेट हो रहा है। और वहाँ पे हिंदू कुछ वेटर इन्वॉल्व है। उसके अलावा उसमें ये लड़की जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, पहले दोस्त बनेगी, सगी बनेगी, सगी बनने के बाद में अपने दुखड़े रोएगी और उसके बाद में लड़की को फंसा देती है। पहले के भी कुछ केसेस इसके मेरे सामने आए, जैसे जो लड़कियां जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो कहती हैं कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है।
और इसी ने किया है। जिनका आप नाम ले रही हैं सैफुद्दीन और मोनिका, सैफुद्दीन ने आपको ट्रैप किया, अपने जाल में फंसाया, फिर आपके साथ ऐसी अनवांटेड चीज़ें की, उसके बाद से फिर एबॉर्शन तक का जो भी सब हुआ, आखिर कैसे आप इनके चंगुल में फंस गई थी, जरा मेरे दर्शकों को बताइए। ये हमारे ऑफिस में एज अ वीज़ा लेने के लिए एज कस्टमर आते थे। अच्छा। ठीक है, अब हमें जैसे कि मार्केटिंग की जॉब होती है तो हम बाहर तो बैठते हैं, जाते हैं, पेपर कलेक्ट करते हैं। अच्छा। ये सर जी जब देखो तब मेरे सामने यही बोलते रहते थे कि मेरी बीवी और मेरे बीच में जो शादी हुई है बहुत फोर्सफुल हुई है, अंकुरिता मैं बहुत परेशान हूँ, अंकुरिता मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती जा रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका है वो दिन रात जो है मुझे टॉर्चर करती है, मुझसे पैसे मांगती है, ये करती है वो करती है, इन्होंने बहुत बताया जी। मोनिका के नाम पे और बीवी के नाम पे पहले सिंपैथी लेना, फिर मोनिका के टच में भी रहना। अच्छा। फिर अप्रोच करना कि तुम कितनी अच्छी हो, काश कि तुम जैसी बीवी मुझे मिल जाती, ये कहना था सैफुद्दीन का। हाँ। और जब मेरी तरफ से मना कर दिया जाता है कि अरे नहीं नहीं अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ और मेरे घर वालों ने कहीं ऑलरेडी देख रखा है, तो उस पे ईगो पे ले लेना कि अब ये तो लव वाला ट्रैप एंगल बन ही नहीं रहा है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो कन्वर्ट करने का तरीका अपनाया, रेप कर दो। अच्छा। रेप तब तक करते रहो, ब्लैकमेल करते 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 पहले ये फोटो वीडियो निकाल लेंगे, आपको कुछ खिला पिलाकर आपकी तो हालत खराब कर देंगे ये लोग, फिर उसके बाद में ये टोने टोटकेबाज भी एक नंबर के होते हैं, ऐसा दिमाग फिरा देते हैं कि आप डर के मारे समझ ही नहीं पाओगे कि करे तो करे क्या। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में हालांकि मैं इन चीज़ों में मानती नहीं थी कि टोना टोटका ये जादू कुछ होता है, बट पता नहीं क्या ये करते हैं कि आप डर जाओगे। अच्छा। गल्फ कंट्री मुस्लिमों की जो इनको वहाँ फेवर मिलता है वो चाह कर भी हमें नहीं मिल सकता। आप मानिए इस बात को या इस बात को ना मानिए, आप बहुत पैसे वाले हो तो आप तो हर जगह पे सुपीरियर हो, लेकिन आप मिडिल क्लास हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे। अच्छा। और ये ऐसे ट्रैप फंसाते हैं ये लोग, इनका काम, इनका वीज़ा किसी और चीज़ का होता है और काम धंधा ये किसी और चीज़ का कर रहे होते हैं। बहरीन के अंदर एक नहीं, मैं इतने सारे प्लेसेस आपको गिना सकती हूँ जहाँ पे ये मोनिका और इसका कोई एजेंट है पंजाबी, ये मिलकर लड़कियाँ सप्लाई करते हैं वहाँ पे कि हम तुमको वेटर का काम दिलवाएंगे, हम तुमको ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाएंगे, और वहाँ ले जाकर उनको मुजरों में खड़ा कर देते हैं नाचने के लिए। आप जिसका नाम ले रही हैं मोनिका, आप बता रही हैं कि सैफुद्दीन की एक समय वो गर्लफ्रेंड भी थी। ये सैफुद्दीन आपको बताते थे कि मैं इससे ही परेशान हो गया हूँ। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफी बवाल चला मोनिका को लेके, वो भी कुछ सवाल जवाब कर रही हैं, आपको अनाप शनाप बोल रही है, क्या मोनिका का क्या रोल है इसमें, ये बताइए। वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो अच्छी तरीके से जानती हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि इस पूरे गैंग में अगर एक मेंबर भी पकड़ा गया तो मोनिका मैडम का नाम आना है। और सबसे बड़ा पर्दाफाश तो वहीं पर हो जाएगा कि मैडम जी जब आपका सैफुद्दीन साहब से कोई लेना देना है ही नहीं तो इस केस में कूद कूद के आ क्यों रही हो। अच्छा। पूरा 8-9 लोगों का गैंग सामने नहीं आ रहा है, आप सामने आ रही हो। अरे आप अपनी दलीलें दो, अपने आप को बोलो कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप सैफुद्दीन की दलीलें क्यों पेश कर रही हो? पहले तो आप कहती हो मैं कट्टर हिंदू हूँ, फिर आप कहती हो कि जो मेरा सैफुद्दीन से कोई लेना देना नहीं हो, बस एक दोस्त हुआ करता था। तो आखिर आपको मेरे मामले का पल पल भर का, जबकि आप बहरीन में थी भी नहीं उस टाइम पे, इनका बहरीन का जब चेक किया जाएगा स्टैंप तो पता चलेगा इन आउट कब का है, आप बहरीन में थी भी नहीं, तो आपको पूरे 6 महीने का ब्यौरा कैसे पता है कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा था। बिल्कुल। आपको पल पल भर की अपडेट दी जा रही थी, आप इन्वॉल्व थी, आप पीछे से बैक सपोर्ट दे रही थी, आप पीछे से कह रही थी कि माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे साथ मेरे को भी जन्नत नसीब होगा। ये जन्नत के चक्कर में तुमने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।